हेलो दोस्तों, हमारा नाम हिमांशु ब्रह्मण्या है और आपका स्वागत है एजुकेशन अकेडमी में। तो भारत की झीलें चल रही थी, है ना। इससे पहले हमने गोखुर झील क्या होती है उसके बारे में पढ़ा, क्रेटर झील क्या होती है उसके बारे में पढ़ा, है ना। मानव निर्मित झील क्या होती है उसके बारे में पढ़ा, है ना। तो जो झीलों के प्रकार थे उनके बारे में भी हमने पढ़ लिया था, है ना। और साथ में हमने क्या पढ़ा था, साथ में हमने जो जम्मू कश्मीर की क्या थी बेटा, झीलें थी उनके बारे में पढ़ लिया था। हिमाचल प्रदेश की जो थी उनके बारे में पढ़ लिया था। ठीक है, तो आइएगा आगे देखते हैं, कनेक्ट करते हैं, है ना। चलिए, चलो अब यहां पर देखिएगा आप, यहां हमने जम्मू कश्मीर की झीलों के बारे में बात की थी। किसके बेटा, जम्मू कश्मीर की झीलों के बारे में हमने बताया था कि नाग नागिन के नाम से जितनी भी झीलें मिलेंगी आपको, या बल उपनाम से जो भी मिलेगी, वो सारी की सारी किस में आती है सर, वो जम्मू कश्मीर में आती है। यहाँ पर आपको एक चीज और याद रखनी है, जो रामसर है ना, क्या सर, मानसर, मानसर झील। कौन सी झील सर, मानसर झील, बहुत इंपॉर्टेंट है। एक है सूरी सर झील। ये दोनों क्यों इंपॉर्टेंट बन गई जम्मू कश्मीर की, इनको भी करेक्ट कर लेंगे, है ना। ये इन दोनों को ही जुड़वा बहन कहा जाता है। क्या कहा जाता है सर, जुड़वा बहन इनको कहा जाता है। कौन क्लियर है, क्या कहा जाता है सर, जुड़वा बहन इनको कहा जाता है। इसमें से जो श्री सूर सर है बेटा, ये एक रामसर साइट भी है, रामसर स्थल भी है बेटा, इसको जरूर याद रखिएगा। एक आर्द्रभूमि स्थल भी है। और क्लियर है, हिमाचल प्रदेश की हमने सारी पढ़ी ली थी। ठीक है, अब आइएगा, अब लेते हैं उत्तराखंड की। किसकी सर, उत्तराखंड की, है ना, उत्तराखंड की। अब उत्तराखंड में बहुत सारी झीलें हैं, तो उन पर चर्चा करते हैं। सबसे पहले बनेगा मानस ताल। कौन सी सर, मानस ताल बनेगी, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। फिर है, एक मिनट पानी पी लेते हैं। देखो यहाँ पर बेसिकली उत्तराखंड में ना एक चीज और याद रखिएगा आप, यहाँ जो उपनाम बनेंगे वो ताल वाले बनेंगे बेटा। कौन से, ताल वाले, यानी कि ताल पीछे आएगा। जैसे हमने कहा मानस ताल, है ना, फिर कहा हमने मान ताल, खुरपा ताल, है ना। ये ताल वाले जो हैं ये इंपॉर्टेंट है। जैसे हमने कहा नैनीताल, है ना, क्या कहा हमने, नैनीताल का। ये बहुत इंपॉर्टेंट है बेटा, इनको जरूर याद रखिएगा, है ना। जैसे हमने कहा भीमताल, क्या कहा था सर, भीमताल कहा। बात समझ में आई। जैसे हमने कहा नो कुटिया ताल कहा, क्या कहा सर, नो कुटिया ताल। तो ताल नाम से जितनी भी बनेंगी बेटा, वो सब कहां पर है सर, बेसिकली कहां पर है बेटा, वो आपकी उत्तराखंड में है। लेकिन हिमाचल प्रदेश की दो छोड़ दीजिएगा, है ना, सूरज ताल और चंद्र ताल, वो कहाँ है सर, हिमाचल प्रदेश में है। जरूर याद रखिएगा, सूरज ताल और चंद्र ताल जो है वो कहाँ पर है सर, वो आपकी, पिछले वाला सेशन अगर नहीं देखा है तो उसको देख लीजिएगा ध्यान से, है ना, वो आपकी हिमाचल प्रदेश में है। लेकिन जितनी भी ताल वाली हैं वो सारी की सारी कहाँ पर है सर, वो सारी की सारी आपकी उत्तराखंड में है। इसमें है सर, उत्तराखंड में है। अब हम बात करते हैं सर, किसकी सर, आरजे, यानी कि राजस्थान की बात करते हैं। किसकी सर, राजस्थान की बात करते हैं। तो राजस्थान में कौन कौन सी हैं, राजस्थान में सबसे पहले तो बनेगी बेटा आपकी सांभर। कौन सी सर, सांभर, जो भारत की सबसे लवणीय झील है, सांभर झील। कौन सी झील बेटा, सांभर झील। फिर है जयसमंद, क्या है सर, राज समंद, जयसमंद, राजसमंद होगी, जयसमंद होगी। नक्की कई बार पूछी गई है, नक्की को इंपॉर्टेंट करिएगा। ये भी कहाँ है, ये भी आपकी राजस्थान में है।
फतेह सागर कई बार पूछी गई है, फतेह सागर, कौन सी सर, फतेह सागर कई बार पूछी गई है। डीडी वाना कई बार पूछी गई है, डीडी वाना ये कई बार पूछी गई है। देवर कई बार पूछी गई है, पुष्कर कई बार पूछी गई है, ठीक है। आपकी पिछोला कई बार पूछी गई है, पिछोला है ना, क्या सर, पिछोला कई बार पूछी गई है ना। ये चीजें आपको याद रखना है, ठीक है। ये ज्यादा इंपॉर्टेंट, देखो सभी नहीं याद करनी है, जो इंपॉर्टेंट वाली हैं उनको जरूर आपको कनेक्ट करना है। जबकि महाराष्ट्र में एक क्रेटर झील बताई थी हमने आपको, क्या बताई थी सर, क्रेटर झील, कौन सी सर, लोनार, कौन सी सर, लोनार झील बताई थी। दूसरी एक याद रखिएगा बेटा आप, पोवई, क्या है सर, पोवई झील है, लेकिन ये क्रेटर झील नहीं है, ध्यान रखिएगा, ये क्रेटर झील नहीं है, लेकिन महाराष्ट्र में पाई जाती है। कौन सी सर, आपकी पोवई झील, ठीक है। इसको कहा जाता है लोनार झील को कि वास्तव में उल्का पिंड आके गिरा, क्या गिरा सर, उल्का पिंड आकर गिरा, जिसके कारण इसका निर्माण हुआ है ना, है ना। कुछ विद्वान मानते हैं कि जो एक क्रेटर झील है आपकी लोनार, यहाँ पर क्या हुआ सर, उल्का पिंड आकर गिरा तो अवतरित क्षेत्र बन गया, जिसके कारण किसका निर्माण हो गया है, मानसून काल में वर्षा हुई तो उसके कारण ही किसका निर्माण हो गया सर, एक झील का निर्माण हो गया। यहाँ तक बताओ बात समझ में आई कि नहीं आई, पॉइंट क्लियर है। इसके बाद में है आपका कर्नाटक, कर्नाटक की जरूर याद रखिएगा, बेलुंदर झील, कौन सी, बेलुंदर झील, बेलुंदर झील कर्नाटक की इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा, कई बार पूछी जाती है। पॉइंट क्लियर है, आ रही है बात समझ में। ये कहां पर है सर, ये आपकी कर्नाटक में है। उसी के बाद में केरल की, दोनों बहुत इंपॉर्टेंट है बेटा। केरल कौन कौन सी बनेगी सर, केरल में आपकी बनेगी, देखिए ध्यान रखिएगा, सब जो उत्तर की साइड है वो कौन सी है सर, वो बनेगी आपकी वेम्बनाड, कौन सी सर, वेम्बनाड नाड झील, है ना, वेम्बनाड झील। आपसे पूछा जाएगा कि जो नौकागम्य होती है, नौकागम्य प्रतियोगिता जो होती है वेलिंगटन द्वीप किस पर स्थित है, तो ध्यान रखिएगा बेटा, वेलिंगटन, वेलिंगटन द्वीप वेम्बनाड झील पर है, और यहीं से क्या होता है सर, नौकागम्य, नौकागम्य झील, नौकागम्य प्रतियोगिता, है ना बेटा, नौकागम्य प्रतियोगिता होती है ना। बागी पिक्चर देखी है आपने, तो बागी पिक्चर में आपने देखा होगा कि जो नाव है ना, उसमें 50-100 लोग बैठे हैं और वो हार्पून से क्या कर रहे हैं, उसको पानी को पीछे कर रहे हैं, नाव चला रहे हैं। तो वही प्रतियोगिता जो होती है कहाँ होती है सर, वेम्बनाड झील में होती है। इसी के नीचे जस्ट आपको अष्टामुखी मिलेगी, क्या मिलेगी सर, अष्टामुखी झील मिलेगी। ये कहाँ है सर, दोनों की दोनों, ये आपकी केरल में है, किसमें है सर, ये आपकी दोनों के दोनों केरल में है। और केरल में इन लैगून झीलों को ही एक नाम दिया जाता है बेटा, कयाल झील। क्या दिया जाता है बेटा, कयाल झील नाम दिया जाता है। प्लीज इसको याद रखिएगा, पॉइंट क्लियर है ना। स्क्रीनशॉट लेना है तो आप ले सकते हैं, ठीक है, चलेगा। ठीक, अब जो पूर्व में आएंगी, है ना, जो आपकी पूर्व वाले क्षेत्र में है, उनको भी देख लेते हैं। आइएगा, कनेक्ट करिएगा। एटलस जरूर अपने पास रखिएगा बेटा, है ना। एटलस के बिना ज्योग्राफी समझ में कम आती है, क्योंकि आप एक बार डायग्राम देख लेंगे तो आपको चीजें, उसकी अवस्थिति को देख लेंगे तो वो चीजें याद रहेंगी, है ना। आ रही है बात समझ में, चलेगा। अब हम पहले बात करेंगे किस पर सर, हमने उत्तराखंड की भी पढ़ ली है। अब यूपी पे आते हैं, किसके सर, यूपी यानी कि उत्तर प्रदेश की जो झीलें हैं उन पर आते हैं। तो यहीं पर पहली जो झील बनेगी आपकी फुल्लर झील बनेगी। कौन सी झील सर, फुल्लर झील, है ना। और फुल्लर झील से ही किसका उद्गम होता है सर, जो आपकी नदी है
गोमती, है ना। तो गोमती का उद्गम किससे होता है सर? गोमती नदी का उद्गम आपका फुल्लर झील से होता है। सर ये किस जिले में पड़ती है? तो ये आपका पीलीभीत जिला। कौन सा सर? पीलीभीत जिला है, वहां से फुल्लर झील स्थित है। ये फुल्लर झील को कभी कभी कंफ्यूज करने के लिए बोल देता है तराई का मैदान, है ना। कहां पर है सर? तराई का मैदान बोल देगा तो कंफ्यूज नहीं होना है ना। कहां पर है सर? ये आपकी पीलीभीत जिले में है। उसी के बाद में मुजफ्फरनगर में, कहां सर? मुजफ्फरनगर में एक झील आती है बेटा, जिसे हम कहते हैं शुक्रताल। क्या कहते हैं सर? शुक्रताल कहते हैं, है ना। एक स्थान, तीर्थ स्थान भी है शुक्रताल, है ना। ये कहां पर है सर? मुजफ्फरनगर में है। तो यहाँ पर कौन सी ताल है सर? शुक्रताल यहाँ पर स्थित है। कौन क्लियर है? यहाँ तक बताओ, बात समझ में आई कि नहीं आई? कौन क्लियर है? इसी के जस्ट नीचे अब हम थोड़ा सा पूर्व उत्तर में चलेंगे। कहाँ चलेंगे सर? पूर्व उत्तर में चलेंगे। तो पूर्व उत्तर में यहाँ पर अगर हम बात करेंगे तो ये सिक्किम राज्य है बेटा। कौन सा राज्य है सर? सिक्किम राज्य है। सिक्किम राज्य में एक झील है सिमोंगा। कौन सी झील सर? सिमोंगा झील। इंपॉर्टेंट है, बार बार परीक्षाओं में पूछी जाती है। उसी के बाद में यहाँ पर मणिपुर है बेटा आपका। क्या है सर? मणिपुर है। कौन सा है बेटा? मणिपुर। आइएगा कनेक्ट करते हैं। मणिपुर, मणिपुर राज्य में है आपकी लोकटक झील बेटा। कौन सी? लोकटक झील। अब इस लोकटक झील ये क्यों इंपॉर्टेंट बन गई? यही पूर्व उत्तर भारत की बेटा, पूर्व उत्तर भारत की सबसे मीठे पानी की झील है। और इसी पर ही एकमात्र विश्व का बेटा, विश्व का एकमात्र तैरता हुआ नेशनल पार्क स्थित है। इसका नाम क्या है सर? केबुल लामजाओ। केबुल लामजाओ नेशनल पार्क मणिपुर में लोकटक झील पर ही क्या है सर? स्थित है। पॉइंट क्लियर है? यहां तक कोई दिक्कत, कोई परेशानी? ठीक है, चलिएगा। अब आपसे कभी कभी कंफ्यूज करने के लिए, चलो वो तो एक्स्ट्रा जो फैक्ट होंगे, जो इंपॉर्टेंट वाले होंगे, उनको अलग से हम बनाएंगे। ठीक है। उसी के बाद आप कहाँ आएंगे सर? आप आएंगे आंध्रा। कहाँ आएंगे सर? आंध्रा में आएंगे। आंध्रा में जो है बेटा, यहाँ पर कोलेरू झील है। कौन सी सर? कोलेरू झील है। और यही भारत की बेटा, भारत की सबसे दलदली झील है। यही क्या है सर? भारत की सबसे दलदली झील है। ये दो नदी जो है, जहां पर अपना डेल्टा बनाती हैं, है ना, उसी के बीचों बीच स्थित है। दो जो नदियां हैं उनके बीच जो डेल्टा बनता है, उन्हीं के। सर किन दो नदियों के डेल्टा के बीच में? तो याद रखिएगा बेटा, यही आपकी कृष्णा व गोदावरी नदी डेल्टा के मध्य है। कौन क्लियर है? इसका ज्यादा क्षेत्र आंध्र प्रदेश में है। वास्तव में ये उड़ीसा और आंध्र प्रदेश की सीमा पर है। इसकी सर आंध्र प्रदेश और उड़ीसा की सीमा पर है, लेकिन इसका ज्यादा जो क्षेत्र है बेटा, वो कहाँ है सर? वो आंध्रा में है। इसलिए हम आंध्र प्रदेश बोलते हैं। क्या बोलते हैं सर? आंध्र प्रदेश। इसी के बाद में आप आएंगे तेलंगाना में। इसमें सर तेलंगाना में आएंगे। अब जो तेलंगाना है, इसको ध्यान रखिएगा, ये इंपॉर्टेंट है बेटा। जो तेलंगाना है, तेलंगाना में आपकी कृत्रिम झील है। एक है आपकी निजाम सागर और एक है आपकी, निजाम सागर हो गई है, हुसैन सागर हो गई है। कौन सी सर? हुसैन
कमेंट सेक्शन में हमें बताइएगा कि ये किस नदी के कारण बनी है। हमें कमेंट सेक्शन में आप बताइएगा कि ये किस नदी के कारण बनी है, किस डैम के कारण बनी है। ठीक है, आ रही है बात समझ में? चलिएगा, उसके बाद में आपकी तमिलनाडु में आइएगा। तमिलनाडु में जो आपकी बनेगी बेटा कोडाई कनाल, कोडाई कनाल, है ना। तमिलनाडु का स्विट्जरलैंड भी कहते हैं इसको, है ना। स्थान का नाम भी है, झील का नाम भी है, तो आपको कंफ्यूज नहीं होना है। ठीक है, कोडाई कनाल, है ना। एक है आपकी मोस्ट इंपोर्टेंट काली वैली। क्या है सर? काली वैली। ये भी कहाँ है सर? ये भी आपका तमिलनाडु राज्य में ही स्थित है। किसमें स्थित है सर? तमिलनाडु राज्य में स्थित है। ठीक है, अब एक उड़ीसा की है बेटा, जो भारत की सबसे बड़ी है ना। कहाँ है सर? वो आपकी उड़ीसा में है। कहाँ है सर? उड़ीसा, है ना। उड़ीसा राज्य में है ना। इसे क्या कहते हैं सर? चिल्का झील कहते हैं। क्या कहते हैं सर? चिल्का झील। यही भारत की सबसे बड़ी, क्या सर? भारत की सबसे बड़ी, क्षेत्रफल में पूछे, लैगून करके पूछे, तब भी आंसर क्या बनेगा आपका? चिल्का झील, जो कहां पर है सर? उड़ीसा में है। पॉइंट क्लियर है? आपको स्क्रीनशॉट लेना है तो आप स्क्रीनशॉट को ले सकते हैं। पॉइंट क्लियर है? आप स्क्रीनशॉट को ले सकते हैं। पॉइंट क्लियर है यहाँ तक? कोई दिक्कत, कोई परेशानी? चलिएगा आगे चलते हैं, अगला फैक्ट को देखते हैं। एक मिनट पानी पीने। चलिएगा, स्क्रीनशॉट ले लिया है, आगे चलते हैं। अब कुछ फैक्ट हमें झीलों से संबंधित देखने हैं, जो बार बार परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। आइएगा, उनको कनेक्ट करते हैं। चलिए, है ना। तो नोट में ये चीजें आपको कनेक्ट करनी है, इसमें सर नोट में। ठीक है, चलिए, यहाँ तक कोई प्रॉब्लम? चलिएगा आगे चलते हैं। ठीक, बिल्कुल ठीक। आइएगा, एक नदी है, नाम देखिएगा क्या इसका? डॉन हुआन। क्या है सर? डॉन हुआन है। और आपसे पूछेगा कि भारत की सर्वाधिक ऊंची झील, भारत की सर्वाधिक ऊंची झील पूछेगा तो आपको आंसर बनेगा यही, है ना। भारत की सर्वाधिक ऊंची झील, है ना। क्या है सर? डॉन हुआन है, जो कहां पर है सर? नाम से ही पता लग रहा होगा आपको, है ना। कहां पर है सर? लद्दाख राज्य में है। किसमें है सर? लद्दाख राज्य में है। फिर एक झील आती है बेटा आपकी, नाम थोड़ा टेढ़ा है ना। देखो ये नाम थोड़ा सा टेढ़ा है, इसको ध्यान रखिएगा। चोन हु, आधा नहीं है बेटा, चोन हून लाहून बोलते हैं उसको। एक मिनट, है ना। चोन लाहून, ये कहां पर है सर? है ना, ये आपकी सिक्किम राज्य में है। किसमें है सर? सिक्किम राज्य में है ना। ये भी क्या है सर? ये भी भारत की ऊंची झील है ना। अब आपको कमेंट सेक्शन में बताना, देखो दोनों हमने इसलिए दिया है। एक आपसे पूछा जाएगा कि खारे पानी की सबसे ऊंचाई पर स्थित झील, खारे पानी की सबसे अधिक ऊंचाई पर स्थित झील वो पूछेगा। फिर पूछेगा आपसे कि क्या सर कि सबसे अधिक ऊंचाई पर स्थित मीठे पानी की झील। तो इसमें एक मीठे पानी की झील है और एक इसमें खारे पानी की झील है। तो आपको आंसर बताना है कि कौन सी है। पॉइंट क्लियर है? चलिएगा, अब तीसरा फैक्ट क्या बनेगा सर? चिल्का झील। चिल्का मोस्ट इंपोर्टेंट है बेटा, बार बार पूछी जाती है। ये किस राज्य में है सर? ये आपका उड़ीसा राज्य में है। इसमें है सर? उड़ीसा राज्य में स्थित है। इसमें स्थित है सर? उड़ीसा राज्य में स्थित है। ठीक है, एक मिनट, किस राज्य में स्थित है? उड़ीसा राज्य। अब आपसे पूछेगा एग्जामिनर कि भारत
भारत की सबसे बड़ी, क्या बोलेगा, भारत की सबसे बड़ी। चाहे वो आपको क्षेत्रफल भी दे दे, क्या दे दे सर, क्षेत्रफल लगाकर दे दे, तब भी आंसर ये बनेगा। फिर बोलेगा कि भारत की सबसे बड़ी लैगून झील, तब भी आंसर क्या बनेगा आपका भाई, तब भी आंसर आपका चिल्का झील ही बनेगा। क्या बनेगा सर, चिल्का झील ही बनेगा। इसको याद रखिएगा। पॉइंट क्लियर है। और यही क्या है सर, यही आपकी सबसे पहली आर्द्र भूमि स्थल भी है। यही क्या है सर, सबसे पहले वेटलैंड साइट भी क्या है आपकी सर, वो आपकी चिल्का झील है। तो चिल्का के बारे में इतने कंटेंट बार बार पूछे जाते हैं, इसको आपको जरूर याद रखना है। इसके बाद में आती है बेटा आपकी कोलेरू झील। अब सर ये कोलेरू झील क्या है सर, है ना, यही भारत की सबसे बड़ी दलदली झील है। क्या है सर, भारत की सबसे बड़ी दलदली झील, जो किस राज्य में है सर, ये आपकी आंध्र प्रदेश राज्य में है। किसमें सर, आंध्र प्रदेश राज्य में है। कौन सी झील सर, आपकी कोलेरू झील, है ना। कौन सी झील सर, कोलेरू झील। फिर एक आती है आपकी पुलिकट झील। कौन सी सर, पुलिकट झील। पुलिकट झील सर, ये पुलिकट झील क्यों इंपॉर्टेंट बन गई है, क्योंकि ये पुलिकट झील इसलिए इंपॉर्टेंट बन गई है बेटा, इससे क्वेश्चन बार बार ये बनता है कि श्रीहरिकोटा द्वीप, जहां से आप क्या करते हैं सर, जहां से इसरो अपने उपग्रहों को छोड़ता है ना। कौन सर, इसरो, है ना। इसरो का जो लॉन्चिंग पैड है श्री सतीश धवन कोटा, क्या सर, श्री सतीश धवन कोटा। देखो इसी झील पर क्या है सर, एक द्वीप है जिसे हम कहते हैं सतीश धवन कोटा, है ना। इसी पर इसरो का, किसका सर, इसी पर ही इसरो का लॉन्चिंग पैड स्थित है बेटा, जिसे हम क्या कहते हैं, श्रीहरिकोटा द्वीप, है ना। द्वीप का नाम है श्रीहरिकोटा, लॉन्चिंग का पैड का नाम है श्री सतीश धवन कोटा, ध्यान रखिएगा, है ना। तो यहीं से क्या होता है सर, यहीं से उपग्रह छोड़े जाते हैं। और ये पुलिकट झील ही क्या करती है सर, यही आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु की सीमा पर है। किसकी सर, ये आंध्र प्रदेश व तमिलनाडु की सीमा पर है। ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है, इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। पॉइंट क्लियर है, आ रही है बात समझ में। स्क्रीनशॉट लेना है तो आप ले सकते हैं, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक पे, है ना। नेक्स्ट क्या बोलता है, ठीक है, आइएगा कनेक्ट करते हैं उसको, ठीक है। चलिए चलो, फिर आती है आपकी बेटा कौन सी, लोकटक झील। कौन सी सर, लोकटक झील। लोकटक झील इंपॉर्टेंट है बेटा, पूछी जाती है। जो लोकटक झील है ये किस राज्य में है सर, मणिपुर राज्य में स्थित है। और इसी पर ही एकमात्र राष्ट्रीय गान तैरता हुआ नेशनल पार्क स्थित है, जिसे आप क्या कहते हैं सर, केबुल लाम जाओ नेशनल पार्क कहते हैं, राष्ट्रीय उद्यान कहते हैं। और यहीं पर ही, इसी केबुल लामजाओ पर ही क्या होता है सर, डांसिंग हिरण पाए जाते हैं। ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, जरूर याद रखिएगा।
कि डांसिंग हिरण किस झील में पाए जाते हैं, तो लोकटक झील में पाए जाते हैं। किस नेशनल पार्क में पाए जाते हैं, तो आंसर हो जाएगा आपका केबुल लामजाओ नेशनल पार्क में। और यही क्या है सर, यही पूर्व उत्तर भारत की, पूर्व उत्तर भारत की मीठे पानी की, किसकी सर, मीठे पानी की, या बोल देगा ताजे पानी की सबसे बड़ी झील, सबसे बड़ी क्या है बेटा, झील। पॉइंट क्लियर है, यहां तक कोई दिक्कत कोई परेशानी आ रही है, बात समझ में, सब क्रिस्टल क्लियर है, चलिएगा। अब कुछ क्वेश्चन आपसे डल झील के बारे में बोलते हैं, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। कौन सी सर, डल झील आपकी, जो कहां पर है सर, जो आपकी जम्मू कश्मीर में है। आपसे पूछा जाएगा कि प्रथम एटीएम कौन सा सर, तैरता हुआ, कहां लगाया गया, तो वो जम्मू कश्मीर में लगाया गया सर, है ना। कहां लगाया गया सर, जम्मू कश्मीर में लगाया गया। किस झील पर लगाया गया सर, तो आप कहेंगे सर डल झील पर लगाया गया। किस पर लगाया गया सर, डल झील पर लगाया गया। पॉइंट क्लियर है। आपको हमें कमेंट सेक्शन में आंसर बताना है कि वो एटीएम किस बैंक का है। आपको कमेंट सेक्शन में हमें आंसर बताना है कि वो एटीएम कौन सा है। पॉइंट क्लियर है। अब अच्छा, दूसरी सबसे बड़ी अगर झील, लैगून झील पूछ लिया जाए आपसे, क्या पूछ लिया जाए सर, आपसे दूसरी सबसे बड़ी लैगून झील पूछ लिया जाए, तो याद रखिएगा बेटा पुलिघट ही बनेगी, है ना। कौन सी बनेगी, पुलिघट, है ना। यही क्या है सर, यही दूसरी सबसे बड़ी लैगून झील है। क्या है सर, सबसे बड़ी लैगून झील है। ऐसे ही अब आपसे पूछा जाएगा सांबर झील के बारे में। किसके बारे में सर, सांबर झील। अब सांबर झील क्या है सर, ये कहां पर है सर, ये आपकी राजस्थान में है। कहां है सर, राजस्थान में। पूछेगा कि भारत की सबसे लवणीय झील कौन सी है, तो आपका आंसर क्या बनेगा सर, आपका आंसर बनेगा सांबर झील। आपसे पूछेगा कि जो टाटा नमक, क्या बेटा, टाटा नमक आप खाते हैं, उस टाटा नमक का निर्माण कहाँ से होता है, तो ध्यान रखिएगा वो सांबर झील से भी होता है। किससे होता है सर, सांबर झील से भी होता है। आइएगा आगे देखते हैं अगला फैक्ट क्या कहता है। एक झील है आपकी मोस्ट इंपोर्टेंट, घेपन झील। कौन सी सर, घेपन झील, ये भी मोस्ट इंपोर्टेंट है। कहाँ है सर, ये आपकी हिमाचल प्रदेश में है। कहाँ है सर, हिमाचल प्रदेश में। इससे क्या फैक्ट बनता है, फैक्ट ये पूछा जाता है कि पूरी तरह से बर्फ से ढकी हुई झील, पूरी तरह से बर्फ से ढकी हुई जो झील है उसका नाम क्या है सर, उसका नाम है घेपन झील। क्या है सर, घेपन झील। ये सर कहाँ है सर, ये स्पीति, स्पीति जो क्षेत्र है ना हिमाचल प्रदेश का बेटा, लोह स्पीति उस क्षेत्र में है। किसमें सर, लोह स्पीति क्षेत्र में है। ये पूरी तरह से बर्फ से ढकी हुई है। पॉइंट क्लियर है, यहां तक कोई दिक्कत कोई परेशानी, ठीक है। अब जो चिल्का झील है, चिल्का झील है ना, ये जो महानदी है ना बेटा, महानदी उसी के डेल्टा के पास में है ना। तो इसीलिए इसे देखो, महानदी को दया पानी भी कहते हैं, दया पानी भी कहते हैं। आपसे पूछेगा कि दया पानी के पास कौन सी झील है, तो आपका आंसर क्या बनेगा सर, आपका आंसर बनेगा चिल्का झील बनेगा। क्या बनेगा सर, चिल्का झील। अगला फैक्ट है, आपसे पूछेगा कि तोयो
है ना, नाम से ही पता लग गया होगा आपको, तोयो मोरिरी, मोररी, है ना, क्या है सर, तोयो मोररी, है ना, झील। ये कहाँ है सर, ये वास्तव में आपकी कहाँ पर है सर, ये आपकी लद्दाख में है। और ये क्या है सर, एक रामसर स्थल है। क्या है सर, रामसर स्थल है, रामसर साइट है। ठीक है, फिर है आपकी होकैरो, होकारो, क्या है सर, होकारो। ये सर होकारो कहाँ पर है सर, ये भी एक आपकी रामसर स्थल है। ये भी आपका कहाँ है सर, जम्मू कश्मीर में स्थित है। कहाँ पर है सर, जम्मू कश्मीर में। ये भी एक आपका रामसर स्थल है। क्या सर, रामसर स्थल है। ठीक है, आ रही है बात समझ में। फिर है पॉइंट किलिमेरो। क्या सर, पॉइंट किलिमेरो वन्य जीव अभ्यारण्य है बेटा, वन्य जीव अभ्यारण्य है। कहाँ पर है सर, ये भी एक रामसर स्थल है, साइट है बेटा। और ये किस राज्य में स्थित है बेटा, तो ये आपका तमिलनाडु राज्य में स्थित है। किस राज्य में स्थित है सर, तमिलनाडु में स्थित है। वास्तव में ये एक पक्षी अभ्यारण्य है बेटा। क्या है सर, पक्षी अभ्यारण्य, है ना। वन्यजीव अभ्यारण्य दे सकता है या फिर क्या दे सकता है, पक्षी अभ्यारण्य। ज्यादा पक्षी अभ्यारण्य के नाम से पूछा जाता है। पॉइंट क्लियर है, यहाँ तक कोई प्रॉब्लम, चलिए आगे चलते हैं, अगला फैक्ट देखते हैं। अगला फैक्ट क्या है सर, विश्व की सबसे दलदली झील। क्या सर, विश्व की सबसे दलदली झील। विश्व की झीलें खैर हम अलग से पढ़ेंगे, लेकिन यहाँ सब भी 3-4 पॉइंट आपको दे देते हैं जो बार बार पूछे जाते हैं। तो वह है बेटा सूडान। क्या सर, सूडान देश में है, जिसे आप कहते हैं सूडा झील। क्या कहते हैं सर, सूडा झील कहते हैं। किस देश में है सर, सूडान देश में है। किसमें है सर, सूडान देश में है। पॉइंट क्लियर है। आपसे पूछा जाएगा कि विश्व की सबसे बड़ी झील, तो आप कहेंगे सर कैस्पियन सागर। क्या बोलेंगे सर, कैस्पियन सागर, जो 5 देशों से क्या बनाती है सर, सीमा बनाती है। कितने देशों से सर, 5 देशों से सीमा बनाती है। ठीक है, कितने सर, 5 देशों से। अब ये कैस्पियन सागर जो है बेटा, ये आपकी ध्यान रखिएगा, ये कैस्पियन सागर ये क्षेत्रफल में भी बड़ी है। इसमें सर, क्षेत्रफल में भी। और ये एक खारी झील है बेटा। कैसी झील है सर, लवणीय झील है, एक खारी झील है। पॉइंट क्लियर है। लेकिन जैसे ही एग्जामिनर आपसे पूछेगा कि विश्व की सबसे बड़ी मीठी, सबसे बड़ी क्या बोलेगा बेटा, मीठे पानी, है ना। क्या बोलेगा, मीठे पानी बोल दे, या आपको ताजा ताजा पानी बोल दे, तभी आंसर चेंज हो जाएगा तुरंत। वो है आपकी बेटा सुपीरियर झील है ना, जो कहाँ है सर, यूएसए व कनाडा की सीमा पर है। यूएसए व कनाडा की सीमा। अगर सर दोनों ऑप्शन में आया तो वनडे एग्जाम में यूएसए को आंसर देना है। वनडे एग्जाम में यूएसए आपको आंसर देना है, क्योंकि ये सुपीरियर झील जो है बेटा, ये ग्रेट लैक्स, किसका सर, ग्रेट लैक्स में 5 झीलें आती हैं। ग्रेट लैक्स की सबसे बड़ी झील है ना। क्या है सर, सबसे बड़ी, क्योंकि ग्रेट लैक्स में 5 झीलें आती हैं। कितनी झीलें आती हैं सर, 5 झीलें आती हैं। तो यहाँ तक बताइएगा चीजें समझ में आई कि नहीं आई। पॉइंट क्लियर है, यहाँ तक सब चीजें क्लियर हैं। ठीक है, नेक्स्ट सेशन में हम क्या करेंगे सर, भारत की जलवायु पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे सर, भारत की जलवायु, क्योंकि वहां से भी क्वेश्चंस आते हैं। अब उसमें ना तर्क ज्यादा है ना, समझ ज्यादा विकसित करनी है ना। उसमें फैक्ट तो कम आते हैं, लेकिन क्वेश्चन जो आता है वो तार्किक वाले क्वेश्चन ज्यादा आते हैं,
है ना, कंसेप्चुअल क्वेश्चन ज़्यादा बनाता है। ठीक है, चलिएगा, तो मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। ठीक है, आ रही है बात समझ में? स्क्रीनशॉट लेना है तो आप ले सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करना नहीं भूलना है। ठीक है, थैंक यू क्लास।